हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में इसे कहते हैं हम एपी। तो आप सीक्वेंस वगैरह आप तो पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसमें कुछ नया नहीं है। जो हमारी सीक्वेंस होती है वैसे ही सेम टू सेम हमारा एपी भी होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं एपी की डेफिनेशन के साथ कि एपी होता क्या है। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि AP, it is a sequence of numbers such that the difference between the two consecutive numbers is constant. That means ये AP क्या होता है exactly same है किसकी तरह, सीक्वेंस की तरह, या हम कह सकते हैं एक सीक्वेंस को ही हम क्या कहेंगे, एक AP कहेंगे। AP एक सीक्वेंस है जिसमें कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर है, दो कंसेक्यूटिव नंबर मतलब कि क्या, दो लगातार नंबर, जब भी किसी भी सीक्वेंस में किसी भी दो लगातार नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल हमारा है 1 2 3 4, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सो इस सीक्वेंस में देखिए दो लगातार नंबर जैसे 2 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, पिछला टर्म नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 3 माइनस करेंगे 2, जैसे कि हम करेंगे 3 माइनस 2, मतलब बाद वाला टर्म पहले लिखेंगे और उसके पहले वाला टर्म उसके बाद लिखेंगे। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगेन 2 माइनस 1 करें तो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स को माइनस करेंगे उनका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। तब हम कहेंगे कि ये एपी में है। किसी भी सीक्वेंस में कोई भी कैसा भी सीक्वेंस, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे वो कोई भी सीक्वेंस हो आपका, अगर सीक्वेंस का डिफरेंस पूरे थ्रू आउट द सीक्वेंस, मतलब कि किसी भी नंबर को हमने उठा के दो कंसेक्यूटिव किसी भी नंबर को कहीं से, या तो आगे से चाहे पीछे से, कहीं से ही मन करे आपका, उसको लिया हमने और उसको माइनस किया और अगर डिफरेंस सेम आ रहा है डैट मीन्स ये क्या है, एपी में है। तो देखिए नेक्स्ट सीरीज़ क्या ली है मैंने, ये है हमारा सीरीज़ किसका, एक इवन नंबर का। अब इवन नंबर का है तो 4 माइनस 2 कर रही हूँ मैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 6 माइनस 4 कर रही तो भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। That means sequence of even number is also an AP. Sequence of natural number is also AP. Sequence of even number भी also AP. तो आप बताइए क्या कि सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर AP में होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर भी क्या होता है, उनके बीच का भी जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमारा 2 होता है। तो इसलिए सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, सीक्वेंस ऑफ होल नंबर, ये सारे जो सीक्वेंस है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, ये सारे क्या है, एपी में है। वाई, बिकॉज द डिफरेंस, इनका जो बीच का जो अंतर है वो क्या है, सेम है, मतलब क्योंकि डिफरेंस जो है सेम है यानी कि बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आखिर ये एपी होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है जनरल फॉर्म। अभी जैसे ही हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, तो उसका एक जनरल फॉर्म था, तो इस एपी का भी एक जनरल फॉर्म है। वो क्या है कि हमारा पहला टर्म क्या कहलाता है, अगर हम कंसिडर करते हैं कि पहला टर्म हमने 1 को क्या मान लिया, ए मान लिया, तो दूसरा टर्म क्या होगा, 1 प्लस द कॉमन डिफरेंस। देखिए पहला टर्म हमारा ए है, दूसरा टर्म क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। पहला टर्म तो है ही हमारा 1 प्लस, देखिए इसको अगर फिर हम रखते हैं तो पहला टर्म 1 हुआ, इसमें दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, 1 प्लस कॉमन, इनका डिफरेंस क्या है, 2 है, सॉरी इनका डिफरेंस क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गया आपका 2। तो देखिए ये 2 आ रहा है। अभी इसमें अगर आप रखते हैं हम 1 प्लस कॉमन डिफरेंस जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ रहा है, 2 प्लस 1 3, तो देखिए आ रहा है। तो इसका जनरल फॉर्म हमारा बनता है ए फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, और इसी प्रकार वो आगे बढ़ते रहेगा। और जो हमारा nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। a प्लस n माइनस 1d क्या होगा, हमारा nth टर्म होगा। अगर आपका जो AP है वो इस प्रकार जा रहा है, तो इस सीक्वेंस में आपका a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, वो जो लास्ट टर्म रहेगा वो वाला टर्म। अभी किसी भी अगर मान लो आपसे पूछ लिया कि ये सीक्वेंस दी हुई है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया हुआ है, आप फाइंड करिए 50th टर्म, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, बस n हमारा उस टाइम पे हो जाएगा क्या, n इज हो जाएगा 50, और ये एक फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला किसका है, nth टर्म का फॉर्मूला है। इस nth टर्म में हम वैल्यू रखेंगे 50, और जो भी a दिया होगा और वो जो भी d दिया होगा उसको इसमें पुट करेंगे, तो आप कोई भी टर्म किसी भी सीक्वेंस का, फॉर एग्जांपल इसी सीक्वेंस का मैं बोलती हूँ कि आप फाइंड करो क्या, 1000 टर्म। अभी काउंट करने तो बैठेंगे नहीं, और हम निकाल, क्योंकि ये मतलब कि 2 3 2 4 6 7 ऐसे करके लिखते जाएंगे। एपी को बनाया किस लिए गया है, किसी भी सीक्वेंस का हम लोगों को कोई भी नंबर फाइंड करना हो, कोई भी इस वाला टर्म वाला या कोई भी नंबर 1000 या 1000 या करोड़ों नंबर, कोई भी
टर्म फाइंड करना है, तो हमें इसलिए AP को बनाया है। AP को बनाने का रीज़न यही है कि किसी भी सीक्वेंस का कोई भी नंबर फाइंड करना है हमें, तो हम a माइनस n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस d में रखेंगे nth टर्म वाले जनरल फॉर्म में, और हम निकाल देंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि AP क्या होता है, फिर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और फिर ये है हमारा जनरल फॉर्म। और ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे के पूरे चैप्टर के लिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि ये टर्म इसका ये सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है AN, या फिर nth टर्म, या फिर 50th टर्म, या फिर 100th टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। तब आपको ये वाला फॉर्मूला याद करके याद रखना है और इससे इनको निकालना है। नेक्स्ट पढ़ना है हमको इस चैप्टर में सम निकालना। किसी भी कोई भी सीक्वेंस दिया होगा, उस सीक्वेंस का सम कैसे निकालेंगे। तो वैसे जो AP है बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको nth टर्म फाइंड करना आना चाहिए इसमें, जो कि अभी जस्ट हमने पढ़ा AN इज इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस n माइनस 1d। nth टर्म कैसे निकालते हैं, और कोई भी सीक्वेंस दिया होगा उसे फाइंड करना रहेगा आपको कि इन सीक्वेंस में सारे नंबर्स का सम क्या है। इसके अलावा तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। सबसे 10th क्लास का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर बोला जाए तो आई थिंक यही चैप्टर है। तो आपको इसे बनाया क्यों गया था, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बताया आप लोगों को। इसे क्यों बनाया गया है, ताकि हम किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड कर सके, या फिर आपको दिया गया है कि एक सीक्वेंस दी हुई है और उसमें आपको फाइंड करना है इस सीक्वेंस का सम क्या है, तो आप सम फाइंड कर सकें कि सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। क्योंकि अभी एक एक करके काउंट करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्टली तो अभी देखते हैं कि हम सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, हमने ये चाहिए जनरल फॉर्म है, इसमें आप रखेंगे सारी वैल्यूज़ को, आपको ऑटोमेटिक किसी भी सीक्वेंस में क्या मिल जाएगा, उनका सम मिल जाएगा। तो SN कहता है, इसको सम डिनोट करते हैं SN से, इज इक्वल टू व्हाट, n by 2 2a plus n minus 1d, where a is what, a is the first term, n is what, n is the number of terms। तो उसमें बोला जाएगा फर्स्ट 100 नंबर्स का सम निकालिए। तो आप 100 n की जगह क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, यहाँ भी n की जगह क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा किसी भी सीक्वेंस का व्हाट, सम। अभी आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये हो गया हमारा, ये सेम टू सेम है। 2a को मैं a प्लस a लिख सकती हूँ, और ये जो चीज़ है आपकी, ये क्या है, ये तो हमारी nth टर्म है, तो क्या हो जाएगी n/2 a प्लस an। तो यहीं से हमारा एक और फॉर्मूला मिल जाता है। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं है और उसकी कॉमन डिफरेंस की जगह क्या दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म दी हुई है, तब आप इस चीज़ से निकाल सकते हैं। अगर कोई सीक्वेंस दी हुई है आपके पास, उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस नहीं है, उस टाइम पे आप ये वाला फॉर्मूला इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे और उसके बाद n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ वॉट एवर द क्वेश्चन इज गिवन, वॉट एवर द क्वेश्चन हैज़ गिवन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SN कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वगैरह सब समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से, जो कि एक बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है a की वैल्यू क्या है, 7 है, और d की वैल्यू क्या है, 3 मीन्स व्हाट, कॉमन डिफरेंस, a मीन्स व्हाट, फर्स्ट टर्म है आपका 7, कॉमन डिफरेंस आपका 3, और आपको जो टर्म फाइंड करना है इस सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, और इसमें आपको फाइंड करना है nth टर्म, और वो nth टर्म क्या है, 8th है, कि इस सीक्वेंस का जो 8वां टर्म है वो क्या है। तो हमारा an का फॉर्मूला क्या था, an इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1d। तो आपको क्या फाइंड करना है, n की जगह पे क्या रखना है, a 8, तो यहाँ रखेंगे a 8 इज इक्वल्स टू, a है हमारा कितना 7 प्लस d है n है हमारा 8 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 21, और 21 प्लस 7 कितना हो जाता है हमारा, 21 प्लस 7 होता है हमारा, तो होता है 28। तो आपको an की वैल्यू मिल गई होगी। तो आपको जब भी कोई भी टर्म पूछा जाए किसी भी सीक्वेंस का, उसमें a दिया हो, d दिया हो और n दिया हो, तो उस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज़ को पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई थी। इस बार क्या है, आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में आपको सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि a क्या है, d क्या है, आपका n क्या है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इस सीक्वेंस में क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ AP
जो AP में, और AP क्या है आपका 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड क्या करना है, 30th टर्म। 30th टर्म आपको फाइंड करनी है। तो किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए आपको पहले A निकालना होता है, फिर D निकालना होता है, ठीक है। तो A है आपका 10। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, बाद वाले जो नेक्स्ट टर्म है माइनस प्रीवियस टर्म। तो D इज इक्वल्स टू वॉट होगा, नेक्स्ट टर्म है आपका 7 माइनस करेंगे हम 10। तो 10 माइनस 7 क्या होता है, 3। देखिए आप ना कंफ्यूज मत होया कीजिए कि ये माइनस से, ऐसा ऐसा कुछ मत करिए। आप बड़े नंबर से छोटे को माइनस कर दीजिए और जो भी बड़ा नंबर है उस पर जो साइन रहेगा उसको लगा दो। तो हमने क्या किया, 10 माइनस, हमने 7 माइनस 10 कर रहे हैं, लेकिन हम जो हमारा रूल है ना बड़े नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करना, हम वही करेंगे। 10 से 7 को माइनस किया। अब देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है आपका 10। 10 पे साइन क्या है, माइनस, तो हम लगा देंगे हाँ माइनस। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ये AP में है या नहीं। हमने 10 माइनस 7 किया। अब हम करते हैं 4 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 से 4 गया 3, बड़ा नंबर कौन 7, तो यहाँ आ गया माइनस। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, डैट मीन्स ये एक AP में है। वैसे तो लिखा हुआ था टर्म, फिर भी हम एक बार चेक कर सकते हैं कि अगर आपको चेक करने के लिए बोला गया कि चेक करो वेदर द टर्म इज एन AP और नॉट, तो व्हाट यू विल डू, जस्ट चेक द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। कॉमन डिफरेंस अपने नंबर्स का चेक करेंगे, अगर वो सेम है डैट मीन्स क्या है, ये AP में है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको फाइंड करना है क्या, 30th टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला था AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। ये था हमारा फॉर्मूला। ये देखिए बेटा, ये फॉर्मूला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, वरना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो A हम लोग को फाइंड करना है 30th। A 30 रखा है n की जगह पे, A है हमारा 10, n की जगह रखेंगे अगेन 30 माइनस 1, और D हमारा कॉमन डिफरेंस आया -3। जब भी कोई जब नेगेटिव में रहेगा तो हमेशा आप क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। अब यहाँ रखेंगे 10, 30 माइनस 1 होगा आपका 29, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3। तो 29 माइनस 3, यहाँ पे देखो माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जो होता है 27, तो हमारे हाथ में 2 है, और 3 2 जो होगा 6, 6 प्लस 2 हो गया आपका कितना, 8। अब इसमें से 87 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा, 77। इनमें बड़ा कौन, बड़ा है आपका 7, तो 87, तो यहाँ लग जाएगा माइनस का साइन। तो इस सीक्वेंस का जो 30th टर्म है वो क्या है आपका -77। देखिए आपको दिख रहा है कि जो सीक्वेंस है धीरे धीरे क्या हो जा रही है, नंबर कम होते जा रहे हैं। तो इनका डिफरेंस इसलिए क्या था, नेगेटिव नंबर था। बड़े से छोटे में जाएंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव में जाएगा। तो इस किसी भी कोई भी सीक्वेंस दी हो, उसमें कुछ भी ना दिया हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे A क्या है, फिर निकालेंगे आप D क्या है, उसके बाद फिर आप रखेंगे AN का फॉर्मूला। इसके बाद उस AN की जगह A की जगह वैल्यू रखेंगे, N की जगह वैल्यू रखेंगे, और D की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपको जो क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका इस बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आपको एक AP दी हुई है, और आपको फाइंड करने के जो 78 है ये किस नंबर का टर्म है। मतलब अब आपको टर्म दी हुई है, पहले हम क्या फाइंड कर रहे थे, आपको फाइंड करना था कोई भी पोजीशन दी हुई थी कि इस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। इस बार आपको नंबर दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है कि इस नंबर का पोजीशन क्या है, कि इस नंबर किस पोजीशन पे है, कि फर्स्ट पे है, कि सेकंड पे है, कि थर्ड पे है, किस पोजीशन पे है। तो चलो फाइंड करते हैं इसको। तो अगेन मैंने आपको बोला था कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी AP दी होगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे A। तो A आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म दैट इज 3, तो 3 हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे आप, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा 8, और प्रीवियस टर्म है हमारा 3, तो माइनस करेंगे तो आएगा आपका कितना, 5। अगेन एक बार चेक कर लेते हैं, 13 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। डैट मीन्स ये 8 में है। वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट ये आप एक बार चेक कर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। ओके, नाउ आपको 78 दिया हुआ है, आपको फाइंड करने की 78 जो है किस नंबर का, इसकी पोजीशन क्या है। तो अगैन आपको मैंने बोला था कि कोई कुछ भी चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ में याद रखना है AN इज इक्वल्स टू व्हाट। तो AN इज इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस n माइनस 1D। अब ये जो AN हम लोग निकालते थे वो AN दिया हुआ है, डैट मीन्स दैट इज 78। AN की वैल्यू क्या है, 78 है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 3 है, प्लस n की, यही n फाइंड करना है हमको, n क्या है हमको फाइंड करना है, और D की वैल्यू क्या है, दैट इज 5। ये जो 3 है वो इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 78, ये प्लस में है तो इधर आया तो माइनस, यहाँ पे n माइनस 1 और ये 5। 78 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये 5।
अभी ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा। तो 75 अपॉन होगा हमारा 5 इज इक्वल्स टू और n माइनस 1। तो 75 अपॉन 5 कैसे कटेगा, ये कितने बार में, ये कटेगा आपका 15 बार में। 15 5 जा 75 होता है -1। अभी जो -1 है वो इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ तो ये हो जाएगा +1। तो 15 + 1 हो गया हमारा 16। तो जो 78 है इस AP में, इसकी पोजीशन क्या है, 16th पोजीशन पे क्या है, ये 78 है। तो अगेन इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आई थिंक 3 नंबर में तो डेफिनेटली आ सकता है। कोई भी सीक्वेंस दी हुई होगी, अभी तो काफ़ी इजी सीक्वेंस है, आपको थोड़ी खतरनाक सीक्वेंस मिल सकती है। तो कोई भी खतरनाक सी सीक्वेंस दी होगी आपको निकालना है। तो आपको कुछ करना तो नहीं है, मैंने बताया था कि इस चैप्टर में आपको क्या याद रखना है, ये वाली फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। फॉर्मूला है आपका an = a + n - 1d। और an ही क्या है आपका, an ही जो है 78 है। an की जगह आप क्या रखेंगे, 78। a की वैल्यू हमारी 3 है, d की वैल्यू आई हमारी 5। हमने इस चीज़ को उस पर रखा, सॉल्व किया तो n की वैल्यू मिल गई। तो चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया है इसने सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है। जो हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। एक तरह से कहें तो इसने क्या किया है, बस स्पेलिंग और कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एक AP दी हुई है, इस बार हम उसके पहले में क्या था 78 दिया हुआ था और पूछा गया था कि जो 78 है इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, इस बार क्या क्या है, एक सीक्वेंस दिया हुई है और ये जो सीक्वेंस है या ये जो AP है उससे पूछा गया है कि इस AP में कितनी टर्म है, 10 टर्म है कि 11 टर्म है कि 12 टर्म है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, जैसे उसमें किया था ना सेम टू सेम वही हमारा an वाला फॉर्मूला। और ये जो 205 है इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे कि ये किस नंबर पे है। सिंस ये लास्ट टर्म है तो इसका जो पोजीशन होगा उतने ही नंबर्स क्या होंगे, टर्म्स होंगे। मैं दोबारा बताती हूँ। अब क्या करेंगे, 205 का पोजीशन फाइंड करेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, किस जगह पे है, कि 10th पोजीशन है कि 11th पोजीशन है, कि आखिर किस पोजीशन पे है। जिस भी पोजीशन पे ये होगा उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में होंगे। तो चलो इसे सॉल्व करें। तो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले, किसी भी AP को सॉल्व करने से पहले क्या निकालेंगे, A। तो A क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 7। इसके बाद हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस दैट इज 17 - 10। 17 फिर से हो जाता है, सॉरी, 13 - 7। 13 से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 19 - 13 करेंगे तो भी कितना आ रहा है, 6। डैट मीन्स ये क्या है, AP में है। अभी हमारा an = क्या होता है, a + n - 1d। तो an की वैल्यू जगह क्या रखेंगे, 205 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म है आपका 7 और n हमें फाइंड करना है, d है आपका 6। अब ये 7 जो है इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, 205 - 7 इज इक्वल्स टू n - 1 6। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आएगा आपका 8, यहाँ होगा 9 और ये 1 -1 6। अभी हमको ये 6 जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इस साइड शिफ्ट होगा तो ये आएगा आपका डिवीजन में। 0.6 करेंगे इज इक्वल्स टू n - 1 और ये 6 डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, फिर 18 आएगा, फिर 3 बार में। अब ये इक्वल्स होगा n - 1। अब इस 1 पे तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, 33 + 1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 34। दैट मीन्स इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 34th टर्म। जो 2045 का जो पोजीशन है वही उतने ही नंबर्स ऑफ इस AP में टर्म है। तो हमने क्या किया, an की जगह पे क्या रखा, 205 रखा और a की जगह वैल्यू रखी और d की जगह वैल्यू रखी और n की वैल्यू फाइंड की। n की जो भी वैल्यू है उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में है। चलिए चलते हैं अब इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है हमको सम फाइंड करना है। एक गिवन AP है आपका, इसमें पूरे टर्म्स का सम क्या होता है। तो आपका क्वेश्चन है गिवन a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है 3 और an की वैल्यू है 50। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको n निकालेंगे तभी जाकर के हम SN फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे n। तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा लेंदी है, तो ये मे बी 3 नंबर या 4-5 नंबर में, 4 नंबर का तो आपको आई थिंक केस स्टडी होता है ना, तो ये 5 नंबर में आ सकता है। आई एम नॉट श्योइंग कि ये आएगा ही आएगा, बट आएगा। और ये SN फाइंड करें तो डेफिनेटली आएगा, ये तो फॉर श्योर है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम n, जो कि है आपका इस फॉर्मूला से an = a + n - 1d। और
ए एन दिया हुआ कितनी 50, यहाँ 50 रखेंगे, ए दिया है 5, एन हमें निकालना है, और डी इज़ व्हाट 3, 5 इधर जाएगा तो क्या होगा 50 माइनस 5 होगा आपका 45, और ये हो गया n माइनस 1 और ये 3 अभी शिफ्ट होगा तो होगा 55/3 और ये होगा n माइनस 1। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 और ये n माइनस 1। अब ये जो 1 है ये इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट n। तो ये n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, n आ गया आपका 16। अब हमें फाइंड करना है एस एन, और एस एन का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1d। नाउ अब ये जो n है इसकी जगह पे हमारे क्या रखेंगे 15 रखेंगे, तो ये आएगा आपका 16 है इसकी वैल्यू। ओके यहाँ से मैंने यहाँ से देख लिया, वहाँ नहीं देखा, ये हो गया 16/2। 16/2 2a है हमारा कितना, a है हमारा 5, तो यहाँ रखेंगे 5 प्लस अगेन यहाँ 16 माइनस 1 और d है हमारा 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक कट के क्या आएगा 18 और 5 2 जो होता है हमारा 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना होगा 15 और 15 इंटू 3 होगा आपका 45। अब ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा 55। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, अब इसको आप वो मल्टीप्लाई बच्चों की तरह ना करना, इसको डायरेक्टली करो, 8 5 जब 40 तो 0 4 अरे क्या हो गया कैरी, 8 5 अगेन 40 और 4 कितना हो गया 44। तो इस सीरीज़ का जो सम होगा वो आएगा आपका 44। तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो और आपका जो लास्ट टर्म हो फिर वो दिया होगा, सिंस हमारे पास फर्स्ट टर्म है डेट इज़ 5 और लास्ट टर्म है डेट इज़ 50, तो एक और फॉर्मूला था हमारा, उस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। इसको मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे थोड़ा। वो क्या था एस एन इज इक्वल टू वॉट n/2 a प्लस a n। तो n है कितना हमारा, n है हमारा 16/2, a है हमारा कितना 5, तो यहाँ रखेंगे 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है हमारा 50, तो यहाँ रखेंगे 50। इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 8 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55 और इनको मल्टीप्लाई करने पे 440 ही आ रहा है। तो अब एस एन को आपके पास दो फॉर्मूला निकालने का, एक तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और दूसरा तो हमारा बेसिक है ही। अगर आप ये कंडीशन लेकिन तभी वैलिड होगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। अगर आपके फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नहीं है तब आप क्या निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे और इस तरीके से आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, बट आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होना चाहिए। ओके तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, किस चैप्टर का आपको रिवीजन चाहिए, तो फिर मैं उस चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है मैं क्या बोल रही हूँ, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ कमेंट करें कि आप बताएं कि आपको किस चैप्टर का रिवीजन चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से एकदम जम करके प्रिपेयर करिए, बिकॉज आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जनवरी और फरवरी। आई थिंक 21 से आपका एग्ज़ाम भी चालू है, तो फिर एक तरह से देखा जाए तो 1 मंथ एंड 20 to 15 days आर देयर। तब तक के लिए बाय बाय।